नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। किसान आंदोलन का 17वां दिन है, हाईवे पर है किसान। अब सवाल यही है कि ये घमासान कब तक आगे चलेगा। अब तक सरकार के साथ किसानों की हुई बातचीत बिल्कुल बेनतीजा रही है। सरकार के प्रस्ताव पर किसान बिल्कुल राजी नहीं है। किसान 3 नए कानून वापस लेने की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। आज किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया है। किसान दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करेंगे। वहीं दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे पर भी किसान मोर्चा खोलेंगे। टोल फ्री करने की भी बात कही गई है। 17 दिन और 17 तस्वीरें। 26 नवंबर से शुरू हुआ ये आंदोलन। किस तरीके से पंजाब से रवाना हुए किसान शंभू बॉर्डर पर तनाव की वो तस्वीरें। 27, 28, 29, 30 लगातार दिन बीतते गए। आंदोलन लगातार और बड़ा होता गया और आज लगातार 17वां दिन। तस्वीरें आपके सामने है। 12 दिसंबर और आज 17वां दिन। 700 ट्रैक्टर ट्रॉली और जमा हो गए हैं सिंघू बॉर्डर पर। करीब 50,000 किसान और पहुंचे हैं अमृतसर से दिल्ली। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और दोनों तस्वीरों में किसान आंदोलन किस तरीके से और बड़ा होता जा रहा है ये आपको दिखा रहे हैं। बॉर्डर पूरी तरह से आसपास के बंद है और बॉर्डर पर जमा है किसान। चलेंगे सीधा सिंघू बॉर्डर। अनीशा हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। अनीशा, पहले तो तस्वीर दिखाइए और दूसरी सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि 50,000 किसान आज और यहां पर जुड़ गए हैं। देखिए नवजोत, हम यहाँ पर है सिंघू बॉर्डर पर, जहाँ पर पिछले 17 दिन से किसान लगातार जुटे हुए हैं। आज और भी किसान आ रहे हैं। इतने दिनों से ट्रैक्टर्स ट्रॉलियां तो खड़ी है, आज बड़े जो कंबाइन हार्वेस्टर्स हैं वो भी एक आ गया है। बैलगाड़ियों तक पे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। दूर तक आप देख सकते हैं, बॉर्डर से लेकर कुंडली तक पूरा जो 6-7 किलोमीटर तक यहाँ पर पूरा हाईवे जाम पिछले 15 दिन से है। आज आगे जो काम हुआ है, किसानों ने जो सरकार से जो बात हुई थी, सरकार ने जो प्रपोजल्स दिए थे उनको किसानों ने नहीं माना है। वो यही कह रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं उन पर सरकार ने अभी तक कुछ काम नहीं किया है। जो सरकार ने प्रपोजल दिया है वो हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि वो काफी नहीं है। और इस वजह से आज जो है दिल्ली जयपुर हाईवे, दिल्ली आगरा हाईवे पे चक्का जाम करने की बात हुई है। जो हजारों किसान और चलते हुए आ रहे हैं, यही ट्रैक्टर्स, यही कंबाइन वगैरह बड़ी मशीनें जो है अब आ रही हैं दिल्ली की तरफ, ताकि सड़कों का चक्का जाम किया जा सके। लेकिन किसान सीधी बात पर एक बात पर डटे हुए हैं कि सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। हम इतने महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पहले पंजाब में धरना हुआ, अब दिल्ली में इतने दिन से चल रहा है, और जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती हम वापस नहीं जाएंगे। नवजोत। अनीशा रही है हमारे साथ, सिंघू बॉर्डर से अनीशा हमारे साथ है। चलेंगे गाजीपुर बॉर्डर और वहां का हाल बता रहा अभिषेक आनंद। अभिषेक, 15 मांगे, 12 पर सरकार गौर करने को तैयार। गतिरोध अब किस बात को लेकर है? पेच कहां फंसा हुआ है? बातचीत के जरिए ही रास्ता निकलेगा, लेकिन जब बात होगी ही नहीं तो रास्ता निकलेगा कैसे? जी बिल्कुल नवजोत, जिस तरीके से किसान तीनों कानून वापस लेने की मांग पर अड़िग हैं, तो गतिरोध अभी भी उसी वजह से जारी है। हर बैठक जब बेनतीजा निकलती है तो उसके बाद किसान वापस आ जाते हैं, नेता उनके वापस आ जाते हैं। और यहाँ देखिए आप, तादाद में किसान आए हुए हैं। ये तराई के किसान हैं, उत्तराखंड से जो लगा हुआ तराई का क्षेत्र है वहाँ से आए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हैं। भारी पुलिस की तैनाती है और ये रोड अभी भी ब्लॉक्ड है। ये NH-24 है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से दिल्ली की तरफ आती है। और ये देख रहे हैं आप, सड़क पर अभी भी सन्नाटा है। गाजियाबाद के स्टार्टिंग में, शुरुआत में ही वहीं से बैरिकेड्स कर दिए गए हैं ताकि इस सड़क पर कोई आ ना पाए, और भारी पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया जाए। अब से थोड़ी देर बाद किसान एक छोटा सा मार्च भी निकालने की सोच रहे हैं ताकि एक प्रोटेस्ट अपना दर्ज करा सकें, एक अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें आज के प्रोटेस्ट में। अगर हम सिंघू बॉर्डर से तुलना करें तो यहाँ किसानों की तादाद बेशक कम है, लेकिन सड़क अभी भी ब्लॉक है, उनकी मांगे भी वही है। नवजोत। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम वहां पर देख रहे हैं। और इस बीच देखिए, दिल्ली और NCR की अगर हम बात करें तो मौसम किस तरीके से सर्द हो गए। एक तरफ हल्की बूंदाबांदी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ घना कोहरा है, सर्दी ज्यादा है। लगातार ये बातें सरकार की तरफ से भी कही जा रही हैं कि बातचीत की टेबल पर आइए, बात करेंगे तो रास्ता निकलेगा। लेकिन किसान भी अपनी बात को लेकर बिल्कुल अडिग है। जरा सुनते हैं सरकार इसको लेकर क्या कह रही, कृषि मंत्री का क्या कहना है इसको लेकर। भारत सरकार किसान और किसान यूनियन के साथ बातचीत कर रही है, किसान की समस्याओं के लिए बातचीत कर रही है।
और उनका आंदोलन जो है वो विषयांतर नहीं होना चाहिए। जो ये फोटो छपा हुआ है मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये क्या प्रदर्शित करता है। किसान की मांग एमएसपी की हो सकती है, किसान की मांग एपीएमसी की हो सकती है, किसान की मांग एक्ट में प्रावधानों को लेकर हो सकती है, लेकिन ये किसान की डिमांड कहाँ से हो सकती है? अगर ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई है। देश का माहौल अशांत नहीं होने देना। जैसे एजेंसियों से काम करवाया जा रहा है, कहीं पोस्टर टंगवाए जा रहे हैं, कहीं हमारे आंदोलनों को पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है, कहीं चीन का हाथ बताया जा रहा है। ऐसी नीति ना अपनाए मोदी जी, कूटनीति से काम ना ले। इन आंदोलनों को छोटा करके मत आके इन आंदोलनों को बड़ा करके देखें। पूरा देश जाग रहा है। जल्दी से जल्दी तीनों बिल जो हमें चाहिए नहीं जो चीज उनको उसको हमारे ऊपर थोप दिया गया है, इनको निरस्त करके जो 2 बिल, एक इलेक्ट्रिसिटी का और एक प्रदूषण का है, उनको भी खत्म करें। और अगर देना है गॉड गिफ्ट तो डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट दें, एमएसपी गारंटेड हो वो दें, मैक्सिमम रेट गारंटेड हो। तो किसान अपनी बात को लेकर अड़े हैं और सरकार ने कहा है कि आइए और बातचीत होगी, लेकिन बात नहीं बन पा रही। अरविंद ओझा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल स्थिति क्या है, क्योंकि आज पहली बात किसानों ने कहा है कि वो टोल फ्री करेंगे और पूरे रूट को जाम किया जाएगा। क्या तस्वीर वहां से आप हमें दिखाएंगे? जी नवजोत, मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, इस वक्त मैं बदरपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और ये जो बॉर्डर है वो दिल्ली और हरियाणा के फरीदाबाद को जोड़ता है। और जिस तरह से किसानों ने कहा था कि वो टोल फ्री कर देंगे, उसके बाद भारी सुरक्षा के यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं। एक तरफ दिल्ली पुलिस के जवान हैं तो दूसरी तरफ जो हरियाणा के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल की अगर बात करें तो ग्राउंड जीरो पर पूरी तरह से शांति बनी हुई है। अगर आप देखें सामने की तरफ तो वाटर कैनन भारी फोर्स पहले ही, चूंकि जिस तरह से ऐलान किया था किसानों ने कि वो पूरी तरह से टोल फ्री कर देंगे, जगह जगह जाम लगाएंगे, उसको देखते हुए अगर आप देखें यहाँ पर तो चाहे दिल्ली के इस तरफ बॉर्डर, दिल्ली की बॉर्डर की तरफ जहां दिल्ली पुलिस का जुरिडिक्शन आता है वहां पर दिल्ली पुलिस की तैनाती है, जबकि फरीदाबाद की तरफ हरियाणा पुलिस की तैनाती। और साफ साफ जो फरीदाबाद के एसीपी हैं उन्होंने आज तक को कहा है कि वो किसी भी कीमत पर टोल फ्री करने नहीं देंगे, ऊपर का आदेश है। साथ ही साथ जैसी यथा स्थिति टोल पर बनी हुई है उसी तरीके की स्थिति हम बनाए रखेंगे। तो फिलहाल पुलिस की यहाँ पर भारी मौजूदगी है। लेकिन अरविंद, यही बात, क्योंकि आप भी बहुत दिन से किसान आंदोलन कवर कर रहे हैं, यही बात हमें देखने को भी मिली, क्योंकि किसानों की तरफ से भी उग्र नहीं हुआ, वो भी शांत तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। सरकार की तरफ से भी बातचीत के सारे रास्ते खुले हैं। इस बीच गतिरोध की स्थिति कहां पर आपको दिखती लग रही है कि उत्पन्न हो सकती है? अरविंद, मैं लौटती हूं जरा, उससे पहले ये 4 तस्वीरें देखिए। अंबाला की तस्वीर, ये टोल प्लाजा है, इसके अलावा फरीदाबाद वाले टोल की तस्वीर भी, गुरुग्राम की भी और करनाल की भी। चारों रास्ते, यानी अगर आप उधर से शुरू हो जाएंगे NH1 से, जहां से अंबाला से शुरू होकर फिर करनाल आता है और उसके बाद फरीदाबाद, गुरुग्राम, दोनों जगह की तस्वीरें, हर जगह पर बहुत सारे ऐसे टोल नाके आते हैं जिनको फ्री करने की बात कही गई है। लेकिन अरविंद ओझा जिस तरीके से बता रहे हैं वो ये कि पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद है और 3500 अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह की किसी भी तरह की स्थिति उत्पन्न न हो। अरविंद, देखिए नवजोत, मैं आपको बताऊं कि जो आपने सवाल पूछा किसानों वाला, दरअसल देखिए उग्रता की बात नहीं है। शुरुआत में थोड़ी बहुत झड़प हुई थी सिंघू बॉर्डर पर, लेकिन सवाल यही है ना कि गाजीपुर जो बॉर्डर है वो जाम पड़ा हुआ है। हाँ। सिंघू बॉर्डर नेशनल हाईवे है जो पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे बड़े हाईवे को जोड़ता है, वो पूरी तरह से जाम पड़ा हुआ। तो ये जो जाम है यही सरकार के लिए मुश्किल है, यही प्रशासन के लिए मुश्किल है और यही वजह तो है कि सरकार ने किसानों से 5 राउंड की बातचीत की। सवाल यह भी उठता है कि किसान लगातार सरकार के टेबल पर जाते हैं और बातचीत करते हैं, लेकिन ढाक के वही 3 बात होते हैं। क्योंकि बातचीत क्यों हो रही है जब किसानों ने सीधा सीधा कह दिया है कि हम 3 जो काला कानून है उनकी तरफ, उनका कहना है हम उसे वापस लेना चाहते हैं। सरकार कहती है कि आपकी जो क्वेरीज है
हम उसको हल करेंगे। जो अमेंडमेंट है वो हम अमेंडमेंट भी कर देंगे। सरकार काफी हद तक झुकी भी, लेकिन जो किसान है वो बातचीत तो कर रहे थे। अब सवाल यह है कि बातचीत क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको तो जो कृषि बिल है उसको ही वापस लेना है। तो यही पर मामला, क्योंकि उस ड्राफ्ट में पहली लाइन लिखी ही गई थी कि कृषि बिल को वापस लिया जाए। अरविंद, मैं लौटूंगी, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद है, पूरा अपडेट हम लेंगे, लेकिन इस बीच हम आपको तस्वीर भी दिखाते हैं कि किस तरीके से 17वां दिन है आज, पहली बात। और दूसरा, आंदोलन थमने की जगह अब और ज्यादा जोर पकड़ता जा रहा है, क्योंकि आज किसानों ने कहा है कि सारे टोल नाकों को फ्री किया जाएगा। अब होगा आर्या पार। अब फैसले के मूड में किसान। हाईवे और टोल प्लाजा निशाने पर। किसान आंदोलन का 17वां दिन। हरियाणा के अंबाला के पास बने शंभू टोल प्लाजा की ये तस्वीर बानगी भर है। किसानों के ऐलान के बाद एहतियात के तौर पर अधिकारियों ने आज खुद ही टोल प्लाजा को फ्री घोषित कर दिया। उधर करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा में भी ऐसा ही हाल है। रात के 12 बजे ही टोल प्लाजा के तमाम गेट खोल दिए गए। गाड़ियां बगैर टैक्स दिए फर्राटे से निकलती रहीं। टोल कर्मियों की जगह किसानों ने ले ली, जमकर नारेबाजी भी करते रहे। हमें आदेश हुए थे ऊपर से 12 बजे रात को 12 तारीख को टोल फ्री करना है, और हम सारे किसान इकट्ठे होकर टोल प्लाजे पर आए और ये टोल फ्री किए। किसान एकता जिंदाबाद है, और हम ये 3 आदेश जो सरकार ने पास किए हैं, ये हम दिल्ली में धरने पर बैठे किसान नेताओं ने आज से आंदोलन तेज करने के लिए दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे जाम करने के साथ साथ सभी टोल प्लाजा को फ्री करने का ऐलान किया था। तंग आए जंग आए, किसान तंग हाल में है तो आंदोलन पर निकला, और राष्ट्रीय आह्वान हुआ कि हाईवे जाम होगा तो जाम होगा, और हर तरीके से किसान पूरी मजबूती के साथ है। अगर आदेश हो गया तो वो हाईवे जाम कर देंगे। किसान तो बिल्कुल यहाँ तना बैठा बिल्कुल आंदोलन के लिए, क्योंकि जिस तरह से कानून वापस करने के लिए किसान यहाँ आंदोलन कर रहा, सरकार बात नहीं सुनी तो क्या मतलब, और क्या तरीका। एक देश के राजा अगर प्रजा की बात ना सुने तो आंदोलन नहीं होता, और क्या हो। अगर बात नहीं सुनी जाने की किसानों की, हम तो गली गली जाम कर देंगे। हम तो देश के लिए पैदा होते हैं। सरहद पे किसान का लड़का होगा, अन्न भी पैदा किसान करे। देश के लिए हमसे ज्यादा कीमती कौन है, और हमारी सुनी नहीं जा रही। इसे देखते हुए कल रात से ही दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त कर दी गई। आला अधिकारी रात में बॉर्डर का दौरा करते नजर आए। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी NH 48 पर मोर्चा संभालने के लिए लगाए गए हैं। किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इन सब के बीच किसानों ने आज कहा है कि वो तमाम जो टोल हैं उनको फ्री कर देंगे। इस वक्त मैं दिल्ली और हरियाणा के बदरपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। यहाँ पर टोल पड़ता है। यहाँ इसको देखते हुए जिस तरह से किसानों ने कहा है, भारी फोर्स की तैनाती आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो फरीदाबाद की पुलिस है बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुई है। दिल्ली NCR में आज मौसम का मिजाज बिगड़ा। कई जगहों पर हल्की बारिश हुई है, लेकिन किसानों के इरादों पर पानी नहीं फिरा है। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारियों के नए जत्थे भी आ रहे हैं। बता दूं, आज 17वां दिन है किसानों के आंदोलन का, और सुबह से ही मौसम में एक बदलाव देखने को मिला है। बारिश हो रही है, लेकिन किसानों के जो हौसले हैं वो पस्त नहीं है। बड़ी तादाद में किसान जो है यहाँ पर इकट्ठा थे। उसके साथ साथ महिलाएं भी अब यहाँ पर जो है वो इकट्ठा हुई हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर तमाम जो विरोध है वो होना शुरू हो गया है। सुबह से ही जो तमाम जो बड़ी कंपनीज के मोबाइल फोन्स हैं उनका यहाँ पर विरोध जो है वो किया गया, उनको तोड़ा गया है किसानों की तरफ से। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान मुस्तैद हैं। आंदोलन में अब कई महिलाएं भी शामिल हो चुकी हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत ने साफ कहा कि सरकार के पास मांग मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
सरकार की तरफ से कुछ आया होगा एजेंडा, तो वहाँ पे जो हेड ऑफिस है वहाँ पे आया होगा, तो वहाँ पे चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे उसमें। तो कल सरकार ने भी बात कही कि 15 जो सुझाव हैं किसानों की तरफ से उसमें 12 मान लिए गए। 3 क्या हैं, कौन से सुझाव हैं जो सरकार ने माने हैं, नहीं माने हैं? आपने भी बात बोली। देखो, अगर 15 में से 12 मान लिए तो इसका मतलब पूरा का पूरा खत्म खराब है, वो तो सभी हट जाना चाहिए। मतलब साफ है कि किसान अब आर या पार के मूड में है। सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए वो अपने आंदोलन को और बड़ा कर रहे हैं। सरकार का कोई भी फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। दिल्ली से सुशांत मेहरा और अभिषेक आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। तो किसान नाराज है सिर्फ कृषि कानून के खिलाफ ही नहीं बल्कि सरकार के व्यवहार से भी। उन्हें लगता है कि सरकार जानबूझकर उन्हें इस मामले में लटका रही है, यानी इसका कोई हल नहीं निकाल रही। सरकार के मन में किसानों के प्रति खोट है, ऐसा किसान कह रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। क्योंकि एक तो सरकार उनकी सुन नहीं रही, दूसरा दिल्ली पुलिस ने उन किसानों पर केस दर्ज कर लिया है जो सिंघू बॉर्डर की रेड लाइट पर बैठे थे। मामले दर्ज हुए बहुत गलत है, माड़ी गल करने नहीं चाहिए है। अही इतने अपना शांत में प्रोटेस्ट करना है। मुकदमा दर्ज हुआ है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं। हाँ जी मैडम, बहुत गलत जे परचा दर्ज होया तो बहुत माड़ी गल है। परचे करके सानू दबा नहीं सकते ते ਅਸੀਂ अपने हक्का ले आए हैं, हक लेके ही मुड़ांगे। किसान यहाँ पर आया है, किसान को न्याय नहीं दे रहे हैं, जबरदस्ती लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, किसानों की आवाज दबा रहे हैं और किसानों पर एफआईआर कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। किसानों में इस केस दर्ज करने को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। यहाँ पे किसानों का कहना है कि वो यहाँ से नहीं हिलेंगे और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, नाइंसाफी तो उनके साथ हो रही है। उधर सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इधर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का कंठ कांप रहा है। किसान अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर की तरह गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का पहरा है। किसानों ने अपना बोरिया बिस्तर घर सब यहीं पर गाजीपुर बॉर्डर पर जमा लिया है। यहीं पर तमाम प्रबंध है, लेकिन मन में एक बात है कि आखिरकार कब तक ये चलेगा। घर से दूर है, इस तरीके से काम चल रहा है। जब तक तीनों मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हटेंगे नहीं, ऐसे चलता रहेगा, चाहे 2 साल ले, कितने साल लग जाओ। हम ये कह रहे हैं एमएसपी को हमारे कानून का दर्जा दो, तो हम लिखित में दे रहे हैं। जब आप लिखित में देने को तैयार हैं तो एमएसपी को कानून का दर्जा दो ना। अभी तैयारी पूरी चल रही है, बातचीत करेंगे तो हम तैयार हैं किसान बातचीत के लिए। किसान यहाँ भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। देखो, किसान संशोधन पे तैयार नहीं है, क्लियर बात सुन लो, ठीक है। किसान संशोधन पे तैयार नहीं है, सरकार वापसी लेने को तैयार नहीं है, तो मेरे पे क्या इलाज है उसका। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसी भी सूरत में किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास चल रहा है। चिल्ला बॉर्डर पर तो पुलिस आंदोलनकारियों को मास्क बांट रही है ताकि वो कोविड से बचे रहें। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे किसानों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। अमृतसर से किसानों का ये जत्था दिल्ली के लिए निकला है। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली में तब तक डेरा डालेंगे जब तक सरकार उनकी मांगे मान नहीं लेती। इसका असर 12 तारीख को भी आपको देखने को मिल जाएगा। पूरे जोर शोर से पूरे टूल टैक्स रोके जाएंगे, पूरे रेल पटड़ियां रोकी जाएंगी। पूरा देश का किसान, विदेश का किसान सारा हमारे साथ है। हमारा तो यही कहना है कि तीनों कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक हमारा ये चलता ही रहेगा। और हमारे ट्रैक्टरों का जो झल्लूस होगा अब के उनका ही यहाँ प्रदर्शन होगा, और अभी गांव से भी और लोग आएंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। समझना मुश्किल नहीं है कि किसानों के आंदोलन ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देखना ये होगा कि आक्रोशित किसानों को सरकार कैसे समझाती है और कैसे किसान आंदोलन खत्म करते हैं। सिंघू बॉर्डर से मौसमी सिंह के साथ कुमार कुणाल, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली आज तक। किसानों का आंदोलन अब और तेज होता नजर आ रहा है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर और दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर भी किसान लगातार जमा रहे हैं और ऐसे में आज प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है।
दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी किसानों के इकट्ठे होने का सिलसिला जारी है। किसानों ने नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर किसान बिल की शव यात्रा निकाली, जिसका विरोध किसान कई दिनों से कर रहे हैं। किसान लगातार सरकार के साथ वार्ता विफल होने के बाद अपना प्रदर्शन और जोर कर रहे हैं। 3 कृषि कानूनों की शव यात्रा निकालकर पूरे विधि विधान से कृषि बिल दाह किया। किसानों का कहना है कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की बात ही नहीं सुन रही है। सरकार किसानों पर जबरदस्ती से कानून थोप रही है। ये भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति शव यात्रा निकाल रही है, इसलिए निकाल रही है कि जब देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जम करके एक नारा लगा रहा है कि तीनों कृषि बिल वापस लो, तीनों कृषि बिल वापस लो, काले कानून हमें नहीं चाहिए, सरकार जबरदस्ती थोप रही है। किसानों के कल टोल फ्री के ऐलान के मद्देनजर गुरुग्राम दिल्ली सीमा पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। किसानों की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए जिलाधीश ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर किसी भी आपातकाल स्थिति जैसी स्थिति के मद्देनजर आदेश जारी किए हैं। भरोसा है ऐसे किसी भी कदम से कोई भी ऐसे हमारे व्यक्ति दूर रहेंगे, क्योंकि इससे आम जनजीवन को जितना नुकसान होता है, आप क्या पता किसका कितनी परेशानी में कोई हो, कोई जाना चाहता हो, तो मुझे आशा है ऐसा किसी भी कदम से कोई अवॉइड करेंगे। फिर भी अगर कोई ऐसा प्रयास होता है उसको हम निपटने के लिए पूरी तरह से। खुफिया तंत्र के पास इनपुट्स ये भी है कि राजस्थान के रास्ते सैकड़ों किसानों का जत्था शाहजहांपुर बॉर्डर के रास्ते रेवाड़ी होते हुए गुरुग्राम और फिर दिल्ली में कूच करने को तैयार है। कल देर शाम राजस्थान मेवात बॉर्डर पर भी महाराष्ट्र से आए सैकड़ों किसानों को बॉर्डर पर ही रोक दिया गया था। प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 60 ड्यूटी मजिस्ट्रेटों की तैनाती प्रभावित बॉर्डर से इलाके में की है। वहीं दिल्ली बॉर्डर पर भी CISF के जवानों के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने भी भारी संख्या में जवानों की तैनाती की है। आज तक ब्यूरो।